What are the Newton's law of motion? Let's first discuss Newton's first law. सी इन दिस पिक्चर बॉल जो है वो रेस्ट पर है एंड इट विल स्टे एट रेस्ट जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। एंड जैसे ही हम बॉल को किक करते हैं मीन्स उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं टुवार्ड्स द नेट, बॉल मोशन में आ जाती है, इट स्टार्ट्स मूविंग। एंड जैसे ही वो नेट को अप्रोच करती है तो नेट उस पर फोर्स अप्लाई करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसके कारण वो अपनी मोशन स्टेट से अगेन रेस्ट स्टेट में वापस आ जाती है। इट मीन्स हमें बॉल की रेस्ट स्टेट को मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ा और उसकी मोशन स्टेट को रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ा। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट an object at rest will remain at rest and an object in motion will continues moving with a constant velocity in a straight line unless acted upon by an external force. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। Now Newton's second law. सी इन दिस पिक्चर एक पर्सन गुड्स को हैविंग मास m अपनी ओर खींच रहा है विद फोर्स F। सपोज देन द एक्सेलरेशन ऑफ गुड इज a। नाउ इन पार्ट बी, टू पर्सन सेम मास वाले गुड्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। इट मीन्स अब जो फोर्स है वो पहले से डबल हो गया है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ गुड्स विल ऑल्सो बिकम डबल, दैट इज 2a। नाउ इन पार्ट सी, mass becomes double, that is 2m, but the force is same, that is F. So now the acceleration of goods becomes half, that is a by 2. It means acceleration directly proportional है force के and inversely proportional है mass के. This is Newton's second law. So Newton's second law deals with the relationship between an object's mass, acceleration and the applied force. It states that the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. It means किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज F इज इक्वल टू ma. Here F is force, m is mass and a is acceleration. This is Newton's second law and is also known as law of acceleration. Now let's discuss Newton's third law. सी इन दिस पिक्चर एक मैन बोट चला रहा है विद द हेल्प ऑफ ओर। वो ओर की हेल्प से वाटर को पीछे की ओर पुश कर रहा है एंड उसके रिस्पॉन्स में वाटर बोट को आगे की ओर पुश कर रहा है। इट मीन्स हमने जिस फोर्स से वाटर को पीछे की ओर पुश किया उसी फोर्स से वाटर ने हमें पुश किया बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जितने फोर्स से हम वाटर को बैकवर्ड पुश करेंगे उसी फोर्स से वाटर हमें फॉरवर्ड पुश करेगा जिसके कारण बोट मूव करना स्टार्ट करेगी। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स हर एक एक्शन के लिए इक्वल रिएक्शन होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने वाटर को बैकवर्ड पुश किया, दिस इज़ एन एक्शन, उसके रिस्पॉन्स में वाटर ने हमें आगे पुश किया विद द सेम फोर्स, दिस इज़ अ रिएक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है देन सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। This is Newton's third law of motion and is also known as law of action reaction. Thanks for watching guys and please like and subscribe to my channel for more videos.